इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को हुआ कोरोना। वाड्रा ने ट्वीट करके पुष्टि की, प्रियंका समेत बाकी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। अपना असम दौरा रद्द करके वापस लौट रही हैं प्रियंका। वाड्रा और प्रियंका दोनों होंगे होम क्वारंटीन। अभी घर पर नहीं हैं उनके बच्चे। कोरोना संक्रमित सचिन तेंदुलकर अस्पताल में भर्ती। दुआओं के लिए फैंस का आभार जताया। 27 मार्च को हुए थे कोरोना पॉजिटिव। सचिन ने ट्वीट करके कहा, डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती होने का फैसला किया। कुछ दिनों के अंदर घर लौटने की उम्मीद जताई। देश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 81,466 नए मामले, 469 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज शाम 5 बजे बुलाई महाराष्ट्र पर इमरजेंसी बैठक। रात 8:30 बजे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, कोरोना केस बढ़ने से अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर की कमी, सख्त कदम उठाने होंगे। महाराष्ट्र के पुणे में कल से एक हफ्ते के लिए नाइट कर्फ्यू लगा। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे बाजार और दुकान। पुणे में बार, रेस्टोरेंट और होटल 7 दिन के लिए बंद। सभी धार्मिक स्थल भी एक हफ्ते नहीं खुलेंगे। डिप्टी सीएम अजीत पवार की समीक्षा बैठक के बाद फैसला। दिल्ली में कोरोना के 2790 नए मामले, 24 घंटे में 9 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक। शाम 5 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। स्कूलों में 8 तक की क्लास 11 अप्रैल तक बंद करने का फैसला। यूपी में वाराणसी में धारा 144 लागू। रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक बंद रहेंगी सभी दुकानें। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोरोना के कारण 6 से 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन, डीएम का ऐलान। एमपी के 4 शहरों में लॉकडाउन। महाराष्ट्र से लगे छिंदवाड़ा में 3 दिन का लॉकडाउन। बैतूल, रतलाम और खरगोन में आज रात से 2 दिन सब कुछ बंद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रतलाम, खरगोन, बैतूल और छिंदवाड़ा में अधिकारियों की टीम भेजी। संक्रमण रोकने के लिए संयम जरूरी। कोरोना के कारण उज्जैन के महाकाल मंदिर में अब रोजाना 6000 श्रद्धालुओं को ही मिलेगी एंट्री। आरती के दौरान एक जगह ठहरने की इजाजत नहीं। गुजरात के वडोदरा में जुड़वा नवजात बच्चे मिले कोरोना पॉजिटिव। अभी हालत स्थिर। बच्चों के शरीर में पानी की कमी होने के बाद लाया गया था अस्पताल। महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने परिवार के साथ ही कोरोना वैक्सीन। शूटिंग के लिए बाहर होने के कारण केवल अभिषेक को नहीं लगा टीका। पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। राजीव गांधी सरकारी महिला बाल अस्पताल में लगवाई वैक्सीन। भारत बायोटेक को मिली नाक से दी जाने वाली टीके के परीक्षण की मंजूरी। अभी पहले चरण का होगा परीक्षण। देश में अब तक 6,87,89,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। गुरुवार को 36,71,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। टीएमसी का डेलीगेशन कोलकाता में चुनाव आयोग से मिला। पहले 2 चरणों में सुरक्षा बलों के रोल पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग से मिलने के बाद बोले यशवंत सिन्हा, कहा बीजेपी के हथकंडों के बावजूद नंदीग्राम में ममता बनर्जी जीतेंगी। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ममता के लिए किसी सुरक्षित सीट की तलाश की अटकलों को खारिज किया। बीजेपी का माइंड गेम बताया। बंगाल के कूच बिहार में गृहमंत्री अमित शाह की रैली। कहा नंदीग्राम में चुनाव हार रही है ममता। अमित शाह ने कहा, पहले और दूसरे चरण में कमल खिला। 60 में से 50 सीटें जीत चुकी है बीजेपी। अमित शाह ने कहा, 3T मॉडल पर चल रही है ममता। 3T का मतलब तानाशाही, तोलाबाजी और तुष्टीकरण। मोदी का विकास, विश्वास और व्यापार का 3V मॉडल। ममता का प्रधानमंत्री मोदी पर वार। कूच बिहार की रैली में कहा, नंदीग्राम से जरूर जीतूंगी, प्रधानमंत्री को चिंता करने की जरूरत नहीं। ममता ने फिर सुरक्षा बलों पर सवाल उठाए। कहा बीजेपी को वोट डालने को कह रहे हैं जवान। ममता ने कहा, हमें कम से कम 200 सीट जीतने की जरूरत है। इससे कम जीतेंगे तो गद्दारों को खरीदेगी बीजेपी। ममता ने बिना नाम लिए ओवैसी पर हमला बोला। बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगाया। कहा उसे यहां आने न दें। हुगली के पुरसरा में मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो। सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब। पंचानताला से सोदेपुर तक किया रोड शो। फूलों की बारिश के बीच रथ पर सवार हुए मिथुन चक्रवर्ती। रोड शो के दौरान डांस भी किया। समर्थकों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी पर निशाना लगाया। कहा 2 चरणों में हुआ भारी मतदान। बम्पर वोटिंग का मतलब सत्ता से जाओ। मिथुन बोले, अब होगा बंगाल में असल परिवर्तन। न दंगा होगा न हिंसा होगी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में 41 जिंदा देसी बम मिले। जंगीपुर के रेलवे ट्रैक के पास से पुलिस ने बरामद किए बम। बिहार यूपी वालों को गुंडा बोलकर बुरी फंसी ममता बनर्जी। मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा दाखिल। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के दीदी ओ दीदी कहने पर जताई आपत्ति। बंगाल की मातृशक्ति के अपमान का आरोप लगाया। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बीजेपी की घेराबंदी को लेकर ममता को सलाह दी। कहा महाराष्ट्र ने नया रास्ता दिखाया है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की जरूरत। शुभेंदु अधिकारी के भाई दुबेंदु ने ईस्ट मिदनापुर के डीएम को लिखा खत। इलाके में मौजूदा राजनीतिक हालात की वजह से सांप्रदायिक तनाव की आशंका जताई। केरल में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। कहा यूडीएफ और एलडीएफ के शासन से लोग ऊब चुके हैं, अब चाहते हैं बीजेपी का विकास का एजेंडा। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में घोटालों को लेकर हमला बोला। कहा एलडीएफ और यूडीएफ ने किए 7 पाप। तमिलनाडु के मदुरई में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। जल्लीकट्टू के मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके को घेरा। कहा कांग्रेस ने 2016 के मैनिफेस्टो में बैन लगाने का वादा किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस और डीएमके काम नहीं करने में मास्टर, बाद में बनाते हैं बहाने। मदुरई एम्स का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया। कहा डीएमके और कांग्रेस न सुरक्षा का जिम्मा ले सकते हैं न गरिमा का। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। बोले अम्मा के बाद राज्य में मोदी की वजह से स्वर्णकाल है। एमके स्टालिन के दामाद के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड। घर समेत कई जगहों पर सर्च। बेटी के घर रेड से भड़के स्टालिन।
पेरम्बलूर में कहा, मोदी को बताना चाहता हूं मैं कलेगर का बेटा हूं, छापे से नहीं डरता। साले ने कहा, मैंने मीसा का सामना किया है, छापे मारकर या डीएमके को डरा सकती है सरकार, मुझे नहीं। तमिलनाडु के पेरम्बलूर में डीएमके चीफ स्टालिन का रोड शो, रैली में उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम में ममता पर किया हमला, कहा ममता दीदी अब चंडी पाठ कर रही हैं, पहले जरूरत नहीं थी। नड्डा का विपक्ष पर तंज, कहा जो पिछले 50 साल में मंदिर नहीं गए अब मंदिर जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने राहुल की राजनीतिक सैलानी करार दिया, कहा चुनाव के समय सैलानी की तरह आए और चाय बागान की फोटो लगाई। असम के करीमगंज ईवीएम मामले में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 4 पोलिंग अफसर सस्पेंड। चुनाव आयोग ने करीमगंज के बूथ नंबर 149 पर दोबारा वोटिंग का फैसला किया। पोलिंग अफसर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कल रात असम के करीमगंज में एक निजी गाड़ी में ईवीएम ले जाने पर मचा था बवाल। लोगों की भीड़ ने गाड़ी पर हमला बोला। आयोग ने कहा, पाथरकांडी सीट पर वोटिंग के बाद चुनाव आयोग की कार खराब हुई, दूसरी कार पर ले जाई गई ईवीएम, कार पर हमला करने वालों पर भी एफआईआर। बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की कार में ले जाई गई थी ईवीएम। प्रियंका गांधी ने कहा, शिकायतों पर गंभीरता से जांच करे चुनाव आयोग। असम ईवीएम मामले में राहुल गांधी की चुटकी, कहा आयोग की गाड़ी खराब, बीजेपी की नीयत खराब, देश में लोकतंत्र की हालत खराब। असम ईवीएम कांड पर कांग्रेस हमलावर सुरजेवाला ने पूछा, आयोग को पूरे असम में बीजेपी उम्मीदवार की ही गाड़ी मिली। सुरजेवाला ने कहा, चुनाव आयोग देश को सच बताए, बीजेपी के जिस उम्मीदवार की गाड़ी से ईवीएम मिली थी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस पराजय की भाषा बोल रही है, हारने पर कांग्रेस को आरोप लगाने की आदत है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, काकापुरा इलाके में 3 आतंकी मारे गए, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पुलवामा में मारे गए तीनों आतंकियों ने कल बीजेपी नेता पर हमला किया था, हमले में एक पुलिस वाला शहीद हुआ था। पुलवामा में एनकाउंटर के बाद रोड पर आए पत्थरबाज, सुरक्षा बलों को निशाना बनाया, जवानों ने खदेड़ा। पंजाब में मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस पर बड़ा खुलासा, यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का दावा, मुख्तार की एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ थी, एम्बुलेंस पर बाराबंकी का नंबर था। मुख्तार अंसारी के कोर्ट में पेशी के दौरान यूपी नंबर की एम्बुलेंस के इस्तेमाल पर कार्रवाई। बाराबंकी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मऊ की डॉक्टर अलका राय पर भी केस दर्ज। मऊ की डॉक्टर अलका राय की सफाई, कहा वो मेरा एम्बुलेंस नहीं है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। डॉन मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट से झटका, मोहाली की अदालत ने मुख्तार की खराब सेहत की दलील को खारिज किया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग नामंजूर की। 12 अप्रैल को यूपी की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया। एंटीलिया मामले में एनआईए ने संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया। एनआईए ने 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। महिला का नाम है मीना जॉर्ज। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे के ब्लैक मनी को सफेद करने का काम करती थी मीना। ट्राइडेंट पर नोट काउंटिंग मशीन के साथ दिखी थी महिला। सचिन वाजे का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया। ऑडी गाड़ी के साथ दिखा वाजे और विनायक शिंदे। मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग की तस्वीर। मुंबई के गिरगांव में क्लब में एनआईए की 4 घंटे तक रेड। नरेश बुकी से क्लब के मालिक और मैनेजर के कनेक्शन का शक। सूत्रों का दावा, क्लब के मालिक ने नरेश बुकी को दिए थे सिम कार्ड, बुकी ने सचिन वाजे को सिम कार्ड दिए। मनसुख हिरेन की हत्या में हुआ सिम कार्ड का इस्तेमाल। परमवीर सिंह की याचिका पर 5 अप्रैल को होगा फैसला। पूर्व कमिश्नर की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। परमवीर सिंह ने अपने ट्रांसफर को दी है चुनौती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ में किया पुलों का लोकार्पण, कहा मजबूत हो रही है शहरी आधारभूत संरचना। लखनऊ में लोकार्पण कार्यक्रम में बोले नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बने 3 विश्व रिकॉर्ड, सबसे तेज रोड निर्माण में नंबर 1 हिंदुस्तान। लखनऊ को मुख्यमंत्री योगी की सौगात, 280 करोड़ के 2 फ्लाईओवर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा फ्लाईओवर के नियम निर्माण से यातायात की समस्या का समाधान होगा। यूपी के सीएम योगी ने भारत भ्रमण पर निकले बच्चों से मुलाकात की। लखनऊ पहुंचे थे आंध्र प्रदेश के 21 आदिवासी बच्चे। मेरठ में 10वीं क्लास की छात्रा से गैंग रेप, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने जहर पिलाया, पीड़िता की मौत, 4 पर केस दर्ज। राजस्थान के झुंझुनू में बस में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल, यात्रियों ने खिड़की से कूदकर जान बचाई। पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नोएडा में हैरान करने वाला मामला सामने आया। माता पिता ने मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया तो नाराज 15 साल के लड़के ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। एमपी के बैतूल में एक गांव में नशा कर रहे लोगों को रोकने गई पुलिस की टीम पर हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल। वीडियो के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। एमपी के जबलपुर में पुलिस की बेरहमी, गाड़ी चेकिंग के दौरान एक लड़के की पिटाई की। पीड़ित के पिता की शिकायत पर आरोपी पर कार्रवाई। नोएडा के सेक्टर 61 में पुलिस ने स्पा पर छापा मारा। देह व्यापार के आरोप में मॉल के मैनेजर समेत 9 लोग गिरफ्तार। यूपी के बरेली में लड़का लड़की की पिटाई के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर। मारपीट की तस्वीर सोशल मीडिया पर हुई थी वायरल। यूपी के कानपुर में अज्ञात लोगों ने एक शख्स को गोली मारी। पंचायत चुनाव को लेकर थी रंजिश। हरिद्वार में कुंभ के दौरान बवाल, बैरागी अखाड़े के साधुओं पर मेला अधिकारियों से मारपीट का आरोप, खराब बंदोबस्त से है नाराज। ताइवान में ट्रक से टकराने के बाद पलटी ट्रेन, हादसे में 48 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। ताइवान में रेलवे सुरंग के ठीक बाहर हुआ हादसा, ऊपर से रेलवे ट्रैक पर गिरा था ट्रक। बांग्लादेश में 1 महीने के अंदर दूसरी भीषण आग, रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप के पास बाजार में आग लगने से हड़कंप। जापान के प्रधानमंत्री सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच 16 अप्रैल को होगी मुलाकात। बाइडेन के शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका जाने वाले पहले नेता होंगे सुगा। अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे जॉन कैरी। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मामलों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत हैं।
दुनिया भर में मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे। ऑस्ट्रेलिया के सभी बड़े शहरों में हुई प्रार्थना सभा। सिडनी में पूरी कैपेसिटी में भरे चर्च। अंपायर्स कॉल पर आईसीसी ने लिया बड़ा फैसला। इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर्स कॉल जारी रहेगी। डीआरएस के नियम में किए गए 3 परिवर्तन। कोरोना संक्रमण के बीच आईसीसी का बड़ा फैसला। टीमों को 7 और लोगों को अपने साथ रखने की इजाजत दी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारतीय टीम 30 सदस्यों के साथ जा सकेगी। पूर्व कप्तान अजरुद्दीन ने ऋषभ पंत पर दिया बड़ा बयान। कहा, भविष्य में टीम इंडिया के कप्तान बन सकते हैं। और कोरोना प्रभावित इलाकों में रद्द हो सकती है ओलंपिक्स की टॉर्च रैली। टोक्यो 2020 के अध्यक्ष ने दिया बयान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।